जिन्होंने आज ऑफिस ज्वाइन के लिए चंद्र प्रकाश जी, प्रदीप बेनीवाल जी, कुलदीप बेनीवाल जी, नरेश शैलवाल जी व सभी पत्रकार साथियों, छायाकार साथी। देखिए, जैसे बताया चंद्र प्रकाश जी ने, हमारे समय में बैकवर्ड क्लासेस के लिए और ओबीसी के लिए बहुत कार्य करे, लेकिन ये मौजूदा सरकार 8 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया। रादर इन्होंने जो क्रीमी लेयर थी बैकवर्ड क्लास की 8 लाख से घटाकर 6 लाख करने लग किया। हमारे साथ जैसे इन्होंने बताया गजट पोस्ट पे क्लास 1 क्लास 2 में गजट पोस्ट में 10 से हमने 15% रिजर्वेशन करी और 10% जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो जैसे मतलब आपके प्रजापति हैं, सैन हैं, ये जो क्लासेस हैं उनके लिए की और उनका बहुत लाभ है। और इसी प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस के जो थे हमारे कल्याण निगम थे और हरिजन का जो उसका हमने कर्जा माफ किया 1,450 करोड़। और इस सरकार ने कैपिंग कर रखी है, 40 करोड़ की गारंटी देते हैं। और 40 करोड़ में किसका कितना कर्जा देंगे, ये कम से कम 100 करोड़ करना चाहिए था। कितनी महंगाई बढ़ रही है। हमने तो कर्जा माफ किया था, इन्होंने किसी का कर्जा माफ नहीं किया। हम तो अगर हमारी सरकार आएगी तो खास तौर पर बैकवर्ड क्लासेस जो अपना हरिजन कल्याण निगम है उनका कर्जा माफ करेंगे, ताकि उनको अच्छी सुविधा दें और उनकी लिमिट बढ़ाएंगे। ये जैसे मैंने कहा, केवल बैकवर्ड क्लास के लिए इन्होंने तो हर वर्ग, आज ये मैं आपके अखबार में ही पढ़ रहा था तड़के में, किसान का जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसका गोलमाल, कोई ये समझो 8 लाख किसानों का जो है प्रीमियम काटा गया, बहुत सारे प्रीमियम काट दिया गया सीधा, लेकिन बीमा नहीं हुआ, ना उनको कंपनसेशन मिला। उसमें से हिसार अकेले के 1,41,000 किसान प्रभावित है। ये तो किसानों का हाल है। एमएसपी वगैरह छोड़ो, इनका देने का कोई काम ही नहीं है एमएसपी। और जो बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों को हमने जो स्कॉलरशिप देने का काम किया था पहली क्लास से 2014 में 1,38,000 विद्यार्थियों को हम देते थे। इस सरकार ने घटकर 50,000 हो गए। अरे, जनसंख्या बढ़ी है या घटी है? क्या कारण है? क्योंकि जो इनका शेयर है स्टेट का, जैसे 60% सेंट्रल देती है, 40% स्टेट देते हैं, शेयर ही नहीं जमा कराया, उसके बाद इन पेंशन ही बंद हो गई और कुल 50,000 बच्चों की पेंशन जाती है। हमने तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में भी, ITI में भी, औरों में भी बैकवर्ड क्लासेस को पूरी स्कॉलरशिप देने का काम किया था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये CAG की रिपोर्ट है मेरे पास, ये CAG की रिपोर्ट है, इसमें ये लिखा है हरियाणा गवर्नमेंट ओनली स्पेंट 55.4 of budgeted amount on post matric scholarship for student of SC/ST during 2014 से लेकर 2021 तक। बजटेड था ये 1739.91 करोड़ का, और एक्सपेंडिचर इन्होंने कितना किया? 964 करोड़। इसका मतलब वो जो बजटेड है वो भी इन्होंने वो नहीं किया। और जैसे मैंने कहा, जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स है वो 1,38,000 से घटकर शेड्यूल कास्ट के 50,000 हो गए। इसी प्रकार से जो हमने 100 गज के प्लॉट देने का काम किया था 3,82,000, जिसमें से 65,000 BCA को मिले थे, वो आज एक भी प्लॉट सरकार ने नहीं दिया है। तो हर वर्ग का मेरा कहना मतलब, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सब इस सरकार से परेशान। हर वर्ग परेशान है। तो ये आपके सामने है। हमने पेंशन, जैसा अभी बताया इन्होंने, 4,90,000 तो ओल्ड एज पेंशन, विधवाओं की पेंशन लगा के 5,25,000 के करीब जो है पेंशन काट दी विदाउट एनी रीजन। पहचान पत्र लेके, पहचान पत्र का क्या मतलब है? वो तो सेल्फ डिक्लेरेशन भी
तो हमारा ये है, कोई सरकार से आग्रह करते हुए तुरंत जारी की जाए। जो सरकार बनेगी हमारी तो हम सबको पेंशन देंगे, और जो पेंशन काटी है इन्होंने जिस आदमी की, उनको ब्याज समेत पेंशन देंगे। बताइए उनको वापस में ओल्ड एज पेंशन, हाँ एरियर्स ब्याज समेत विद इंटरेस्ट। उनका क्या कसूर है भाई जो इन्होंने पेंशन काटी? और ये स्कॉलरशिप आप पूरी करेंगे, और जो आपकी अभी मेरे को मिले TJU के भी विद्यार्थी मिले, और ये कर्मचारी भी मिले रिटायर्ड, सबकी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की। तो हमारी सरकार आएगी, या तो ये सरकार का नहीं, हम ये सरकार हमारी आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, और 100-100 गज के प्लॉट फिर से देना शुरू करेंगे। और साथ जैसे पहले हमने शुरू किया था, मकान बनाने के लिए पैसे देते थे, तो 2 कमरे बनाने का भी हम प्रावधान उसमें करेंगे। दूसरा फौज में अभी नीचे था एक ओल्ड लेडी बहुत गरीब और थी, उसका BPL का कार्ड काट, पता नहीं कितने BPL के कार्ड काट दिए, ताकि उस BPL से उनको तेल चीनी वो मिलती थी, वो कार्ड है, दाल चीनी चावल मिलती थी, सब जो है सब वो कर्म। तो हम BPL का फिर से शुरुआत करा के फिर से कार्ड देंगे। अब हम सब सफाई कर्मचारी हमने 11,000 कम से लगाए थे, और इन्होंने उसको पक्का नहीं किया। तो सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, और मनरेगा के बेट हैं, इनको हम पक्का करेंगे, और सफाई कर्मचारियों की फिर से हम भर्ती करेंगे। और अब मैं देख रहा था यहाँ एक गांव तो पूरा ही गांव बाहर बैठा है, 5,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। हमारे समय में 15,000 स्कूल थे, वो 5,000 घटा दिए, 14,000 थे, 9,000 थे। और बहुत सारी जगह ऐसे है, स्टूडेंट लड़कियों को दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर तक उसमें कर दिया। 25,000 वैकेंसी तो नहीं, 38,000 वैकेंसी तो खाली पड़ी, और बहुत सारी वैकेंसी तो क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स घटा दिया, बगैर भर्ती करे वो वैसे वैकेंसी इन्होंने खत्म कर दी है। हम जो है वो फिर से स्कूल चलाएंगे, ताकि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सके वहाँ। और जैसे मैंने कहा, उनका कर्ज माफी करेंगे। अब TJU के मेरे को मिले थे, पिछले 1 साल से कोई रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है वहाँ, ना 7th पे कमीशन दिया गया है अब तक। तो कैसे, मतलब देखिए 2 चीजें जरूरी हैं विकास के लिए। कोई किसी भी सरकार की जिम्मेवारी, और तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य 2 है जो समाज का निर्माण करती है। और ये देख रहा हूँ आप हरियाणा में परिस्थिति का भी, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। तीसरा सरकार का काम होता है, कर्मचारी काम करते हैं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, तो हड़ताल पे बैठे रहते हैं। ये आपके सामने है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे सामने आएंगे। हाँ, वो तो हमने क्या रखा, वो तो पिछली बार भी आपको बताया था। हमारी सरकार आएगी तो एक तो पेंशन जो है सबकी रेस्टोर करेंगे, और फर्दर प्रोस्पेक्टिव पेंशन हम 6,000 रुपया देंगे। इसका मतलब ये हो गया, 6,000 का मतलब ये हो गया 200 रुपया रोजे का। मियाँ बीवी होंगे, बूढ़ा बूढ़ी होंगे तो 400 रुपया रोज उनको मिलेगा। 6,000 उनको 12,000 मिलेगा, 6,000। और 300 यूनिट तक की बिजली माफ करेंगे गरीब आदमी को देंगे 300 यूनिट। वो तो मैंने कहा परिवार पहचान पत्र हम खत्म कर देंगे, हम आएंगे जो सुरक्षा सेल्फ डिक्लेरेशन से होगा, और MSP के साथ साथ बोनस भी देंगे। आज मेरी मांग है, ये जो कर रहे हैं कम से कम 800 रुपये बोनस दो इसमें। अब ये कह रहे हैं बाजरा बिक क्या रहा है, कह रहे हैं हम 4.5 देने बिक तो 1500 भी रहा है, 1600 भी रहा है। SC कमीशन और SC कमीशन का दोबारा से हम गठन करेंगे। इन्होंने गठन ही नहीं किया SC कमीशन। इस प्रकार से बहुत सारे जोड़े कार्य। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी भी वर्ग के ये वो नहीं है, और खास तौर पर जो गरीब आदमी SC ST है, BC है, OBC है, इन सबके हाँ बच्चों का वजीफा तो शुरू से पहले अब तक तो बढ़ना चाहिए था, इन्होंने घटा दिया। 1,38,000 जो SC ST थे वो 50,000 रह गए।
इसी प्रकार से BCS के भी जो थे, जो हमने शुरू किया था तो पेंशन, वो भी इन्होंने खत्म कर दी। इस प्रकार से जो है ये सरकार बिल्कुल विफल है। लोगों ने मन बना लिया हर वर्ग के, और यही देखकर आज चंद्र प्रकाश जी हैं, इनके बहुत सारे साथी जो यहाँ नहीं आए बैकवर्ड क्लास से और दूसरे उससे भी वर्ग से भी, कुछ शेड्यूल कास्ट भी थे बहुत, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। हम इनका कांग्रेस में स्वागत करते हैं। इनको पार्टी में पूरा मान सम्मान और उच्च स्थान मिलेगा और इनको हम साथ लेके चलें कि बहुत काबिल है आपसे। और कोई आपके सवाल होगा? आदमपुर चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ लग रहा है? मैंने अभी कहा ना, आदमपुर से जो साथियों ने बताया है, जो सहयोग मिल रहा है, जो आवाज आ रही है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे जयप्रकाश जी विजयी हुए। सर, भाजपा प्रत्याशी पैसों की भाड़ा लेने के भाजपा प्रत्याशी सर, चंद्र प्रकाश जी ने बैकवर्ड क्लास की काफी बातें बताई। आपके शासन में क्या होगा? क्या आप सत्तारूढ़ हुए तो SC का बैकलॉग भरने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमने शुरू कर दिया था, करेंगे। बैकलॉग लेना चाहिए। हम तो 2 लाख भर्ती करेंगे तो उनमें भी एक पूरे करेंगे। आज 1,80,000 जगह खाली है। सर, भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में रामायण खेलने जा रही है, रामायण का मंचन करने की तैयारी कर रही है। अरे वहाँ टीचर तो लगा दो, पढ़ा दो, रामायण तो ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने रोक लगाया कि जब मैं सरकार छोड़ के गया था 2,000 करोड़ रुपए सरप्लस थे खजाने में। अब जबकि पहले हुड्डा सरकार ने और फिर खट्टर सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया। ऐसा है, ओम प्रकाश जी चौटाला जब छोड़ के गए, कोई 25-30,000 करोड़ कर्जा था, ठीक है, इतना भी था, मेरे को क्या 32,000 करोड़, हाँ कुछ 32,000 करोड़ था। जब मैं छोड़ के गया तो कर्जा 60-70 हज़ार करोड़ था, 60-70 हज़ार के बीच में एग्जैक्ट नहीं होंगे। लेकिन उसमें आप देख सकते हैं हर उसमें हमारी यूनिवर्सिटी आई, मेट्रो आई है, 4 पावर प्लांट लगे हैं। इनने बता दे 8 साल में कोई किया हो? रेलवे लाइन, कोई रेलवे लाइन बनी है, कोई यूनिवर्सिटी आई। अरे ये रेलवे लाइन पूरी नहीं कर सके जो आशी से, और ये महम होकर रोहतक से महम सीधा हिसाब जो दिल्ली जानी थी, वो नहीं से पूरी हुई। हमारे टाइम में ट्री कटिंग हुई है, लैंड एक्विजिशन हो चुका है, ये वो नहीं कर सके। 1 इंच रेलवे लाइन बढ़ाई हुई उन्होंने। तो ये ओम प्रकाश चौटाला के समय में भी कोई रेलवे लाइन नहीं आई थी, कोई पावर प्लांट नहीं बना था, बिजली एक मुद्दा था, बिजली नहीं मिलती थी लोगों को। आज जब 2014 में हमने स्टेट को सरप्लस छोड़ा था, और आज ये सब आई हुई है रिपोर्ट, मेरे पास वो भी है, CAG की रिपोर्ट दिखाता हूँ, बिजली की क्या हालत करके इन्होंने, इस सरकार ने। फंक्शन ऑफ डिस्कॉम ये दे रखा है CAG की रिपोर्ट। ऑन वन हैंड गवर्नमेंट क्लेम टू हैव टेकन ओवरलोड ऑफ डिस्कॉम द ट्यून ऑफ 20,000 करोड़। अदर हैंड हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओन्स 46,193 करोड़ हरियाणा गवर्नमेंट ने देना है बिजली का। तो ऐसी सरकार है, कर्जे में डुबा दिया पूरे उसको। पावर परचेज एग्रीमेंट, CAG reported that Haryana Power Purchase Center constituted to make independent power purchase extended favor to provide power producers for purchasing at the rate of 4.90 to 5 per unit, जो जिसकी वेरिएबल कॉस्ट 3.25 है। तो इस प्रकार से घोटाले जो करे इन्होंने, एक के बाद एक घोटाला किया है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में ना तो कोई पावर प्लांट लगा भाई, ना कोई रेलवे लाइन लगी, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, तो ना कोई मेट्रो आई है, हाँ कोई विकास का काम ही नहीं कर रहा था, काम ही नहीं था। और ये सरकार आपके सामने है, हिसार है, हिसार में बता दो आपको इन्होंने काम किया हो। हमने तो यूनिवर्सिटी बनाई 1500 करोड़ के बदले के बिलवान करे। आदमपुर इलेक्शन के नोटों की मालाएं जो बनाई गई थी भव्य बिश्नोई को, आदमपुर इलेक्शन में भव्य बिश्नोई को नोटों की माला पहनाई गई है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि पर्सनल जो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरा काम नोटिस दिया है सर। ये तो वो करे, इलेक्शन कमीशन का काम है वो नोट। लेकिन मेरे को एक बात का पता है, आदमपुर मंडी में
जो कम्युनिटी हॉल हमने बनाया था अपने सामने उस जर्जर हालत में पड़ा है, सफाई भी नहीं हुई। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर का आपके शासन में अनदेखी की आरोप लगा रही है जी। कुलदीप बिश्नोई का आरोप है कि हुड्डा शासन के चलते आदमपुर की अनदेखी। हुड्डा साहब तो 8 साल से है नहीं यहाँ, 8 साल से कौन है, किसकी सरकार है? और उससे पहले जो भी काम हुए हैं, चाहे वो माइनर है, चाहे वो सड़क है, 17 वाटर वर्क्स, एक उसमें 17 वाटर वर्क्स आदमपुर में हमारे समय में लगे। ये एक भी काम बता दें 8 साल में या उससे पहले किया हो, मेरे समय से पहले। जयप्रकाश कहते हैं कि राम रहीम का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ, तो आदमपुर इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का क्या तालमेल है राम रहीम? वो एक व्यक्तिगत आस्था की बात है, जयप्रकाश जी किसकी पे आस्था रखते हैं, आप किस पे आस्था आपको रखते लगता है कि हो? एक मैं रिक्वेस्ट की अगर आस्था मैं रखना ठीक व्यक्तिगत है? बातों का जवाब नहीं दिया करता। वो तो व्यक्तिगत आप किसी में आस्था रखो, मेरे को क्या मतलब। कांग्रेस पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, उस पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो दिखा रहे हैं, और ये जो प्रेजेंट सरकार है इसकी विफलताएं हैं। आदमपुर के लिए क्या मैनिफेस्टो है जी आपका? है जी? आदमपुर के लिए मैनिफेस्टो क्या है? आदमपुर का विकास जो हम शुरू किए थे तो पूरे करें, जो ठप करता है। आम आदमी पार्टी कहती है कि ना तो भाजपा ने कुछ करवाया और ना कांग्रेस ने, हमें जितवाओ हम करवाएंगे। वो दिल्ली में पंजाब में तो फेल हो गए, यहाँ क्या कराएंगे? पंजाब में जाके पूछो ना। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि आदमपुर मेरा गढ़ है, कांग्रेस कहती है कि आदमपुर मेरा गढ़ है, लेकिन मेरा नहीं, मैं अपना नहीं कहता, कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि कांग्रेस को तो कोई शादी ब्याह में भी नहीं बुलाता आदमपुर में। पता नहीं उनको नहीं बुलाते, वो कांग्रेस में ही थे। मैं क्या कह सकता हूँ, कल तक तो कांग्रेस में ही थे। बुलाता हूँ सामाजिक मामले हैं, किसी को शादी कृषि मंत्री JMP दलाल कहते हैं कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी देश में सिकुड़ती जा रही है और हरियाणा के आदमपुर से हम राजस्थान में प्रवेश करने का काम करेंगे। पहले हरियाणा को संभाल लें, अपने आप को संभाल लें। सर, ओपी धनखड़ ने कल बयान दिया है कि उपेंद्र हुड्डा के कारण कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं। है जी? आपके कारण कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं। वो कब कांग्रेस में थे? कल उन्होंने बयान दिया है। वो तो कांग्रेस में थे ही नहीं। वो उनके और लगते हुए कितने रोज आदमी बीजेपी से बहुत शामिल हुए हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी के 12 पूर्व विधायक शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में, 5 में। वो पूर्व विधायक कौन है? एक वो अमित हथौड़े की बात करते हैं। हमारा एक भी बताओ, एक वापस आ गए, एक भी क्या बताओ। सर, आज कितने लोग टोटल जो है आज जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हुआ, कितने लोग हैं आज टोटल? दर्जनों है। दर्जनों। और कुछ समुदायों का नाम भी लिया जा रहा है कि वो भी शामिल हुआ, उसके बारे में कुछ समुदाय जो है वो भी शामिल हुआ, इसके बारे में जागड़ा परिवार जो है इस आज बैठे और जागड़ा प्रधान है हरियाणा के, उन्होंने शामिल हुए और बहुत सारे शामिल हुए हमारे हर गाँव से, हर गाँव से। चंद्र प्रकाश जी आए हैं, ये एक्टिवली आदमपुर में करेंगे क्या? चंद्र प्रकाश जी